मेरा 50 वर्षीय बॉस जब भी मुझे देखता था तो हमेशा एक जवान लड़के की तरह मुझसे व्यवहार करता था। एक रात मेरे पिता मुझे बॉस के घर रहने के लिए छोड़ गए। फिर बॉस ने मुझे प्रोटीन शेक के साथ जिम में बुलाया। बॉस को जिम में जब मैंने पसीने से शराबोर बनियान में देखी तो मैं बेहोश हो गई। फिर बॉस ने जैसे ही मुझे मेरे नीचे छुआ, हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़की का रोल निभा रहा हूं। मेरा नाम गीता है। मैं अभी 18 साल की हुई थी। मैं 8वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में की। उसके बाद पिताजी ने मेरी आगे की पढ़ाई रुकवा दी। मेरी कोई मां नहीं थी। मैं अपने पिता के साथ अकेली रहती थी। मेरे पिता एक दिन कमाने जाते तो अगले दिन शराब की भट्टी में सारे पैसे उड़ा देते। फिर एक दिन पापा ने मुझे एक बड़े साहब के पास ले गए और मुझे पेड़ पौधे और साफ सफाई का काम दिला दिए। इस तरह से मैं अपने 50 वर्षीय बॉस के यहां काम पर लग गई। मेरे 50 वर्षीय बॉस अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बड़े नहीं थे। उनके घर में उनके अलावा कोई नहीं था। मैं अभी युवावस्था में प्रवेश हुई थी। मैं तो बॉस को 50 साल की समझती थी, लेकिन इस उम्र में मुझे जल्द ही समझ आ जाएगा कि वे क्या कर सकते हैं, यह मुझे पता नहीं था। मेरे पिता मुझे हर दिन बॉस के घर छोड़ने जाते थे। बॉस के घर जाकर मैं पेड़ों को पानी देती और झाड़ू पोंछा करने की काम करती थी। मेरे बॉस की उम्र अभी 50 साल थी। वह अपने घर में अकेले रहते थे। आज शाम को पापा मुझे लेने नहीं आए। मैंने काफी देर तक पापा का इंतजार किया। मुझे गेट पर खड़ा देखकर बॉस मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा आज तुम्हें लेने नहीं आएंगे, इसलिए उनका इंतजार करने की बजाय घर के अंदर आ जाओ। फिर बॉस बोले, मुझे बताओ कि तुम्हारे पिताजी रात 9 बजे के बाद कहां जाते हैं। तभी मेरे दिमाग में यह विचार आया कि पापा अभी शराब की दुकान पर नशे में धुत होकर वहीं पड़े होंगे। मुझे पता था कि यही हुआ होगा, इसलिए तो पापा अभी तक नहीं आए। तो फिर बॉस के कहे मुताबिक उनके घर के अंदर चली गई। मेरे बॉस ने कहा कि अब खाने का वक्त हो गया है, इसलिए आओ मेरे साथ, तुम भी खाना खा लो। फिर मैंने बॉस के साथ खाना खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद रात को बॉस मुझे अपने ही कमरे में सोने को कह रहे थे, लेकिन मैं वहां सोने की बजाय हॉल में सो गई। अगली सुबह मैंने बॉस से बोली, साहब मेरे पिता को कॉल करके बुला दीजिए। उन्होंने फोन मेरे सामने लगाया, लेकिन पापा ने फोन नहीं उठाया। एक पिता इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी जवान बेटी को एक 50 साल के आदमी के साथ उसके घर अकेला कैसे छोड़ सकता है। शाम को मैं साहब से अनुरोध करके उन्हें अपने घर ले जाने को बोली। साहब जब मुझे मेरे पर लेकर आए तो घर पहुंच के देखी तो हमारे घर पर ताला लगा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि पापा कहां गए हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे फिर से साहब के घर आना पड़ा। देखते ही देखते जल्द ही एक सप्ताह बीत गया, लेकिन पापा मुझे लेने नहीं आए। मेरे बॉस बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपने घर में बहुत अच्छे से रखा। मेरे बॉस की पत्नी की कुछ साल पहले ही निधन हो गया था। तब से बॉस अकेले ही रहते थे। एक दिन बॉस मुझे बाजार लेकर गए। उन्होंने मेरे लिए अच्छे कपड़े खरीदा। बाजार से घर आकर बॉस ने मुझे बताया कि हमने आज जो कपड़े खरीदा है वह किस लिए है, तुम्हें कल से स्कूल जाना है। फिर बॉस ने कहा है, मैं स्कूल गया था तुम्हारा एडमिशन कराने। अब जब तुम स्कूल जाओगी तो तुम्हें कई चीजों का ज्ञान प्राप्त होगा और यह मेरे लिए भी फायदेमंद होगा। मुझे लगा साहब ने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं पढ़ नहीं पाई। दूसरे दिन से मैं रोज स्कूल जाने लगी। साहब ने मेरा एडमिशन शहर के एक प्राइवेट स्कूल में कराया था। जब से मैं स्कूल जाने लगी तब से बॉस ने घर में एक और नौकर रख लिया। वह घर का सारा काम करता था और वहीं रहता था। मैंने कभी भी इस आनंदपूर्ण जीवन के बारे में सपने में भी नहीं सोची थी जो मैं अब जी रही थी। मेरी पढ़ाई शुरू हुए 3 महीने हो गए थे। इन 3 महीनों में मुझ में बहुत कुछ बदलाव हो गया था। मैं अनपढ़ से शिक्षित और एक खूबसूरत लड़की बन गई थी। यह मेरी जीवन स्थितियों में एक अलग बदलाव था, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोची कि मेरे बॉस मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का रहस्य जल्द ही मेरे सामने आने वाला था, जिसका मुझे थोड़ा भी आभास नहीं था। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। अब मैं और भी खूबसूरत और जवान दिखने लगी थी। घर का नौकर हर रात सोने से पहले मेरे लिए बादाम का दूध लाता था। यह सब मेरे बॉस के कहे अनुसार ही हो रहा था। सुबह में मैं बॉस के साथ जिम में एक्सरसाइज भी करती थी।
एक दिन जिम में एक्सरसाइज करते समय बॉस ने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें एक नई तरह की एक्सरसाइज सिखाऊंगा। बॉस ने मुझे उस तरह की एक्सरसाइज सिखाना शुरू किया। इसी बीच घर का नौकर रामू वहां आ गया। जिम वाली रस्सी खींचते समय बॉस मेरी मदद कर रहे थे। उनका हाथ मेरी कमर पर था। हमें देखकर रामू ने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। फिर उसने कहा कि साहब से मिलने के लिए बाहर कोई मेहमान आया है। फिर बॉस ने अभ्यास रोक दिया और रामू से कहा, रामू, जब भी तुम आज बाद अंदर आओगे दरवाजा खटखटाना मत भूलना। शायद बॉस को रामू को इस तरह से अंदर आना पसंद नहीं आया। बॉस के बाहर जाने के बाद रामू मुझे अलग तरह से देख रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं स्कूल के लिए निकल गई। शाम को मैं अपने समय पर घर आ गई थी। मैं उस घर में अकेली लड़की थी। मैं घर गई तो साहब मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आए थे। उन्होंने कहा, ये ड्रेस पहनो और तैयार हो जाओ, हम बाहर एक पार्टी में जाना है। मैं वो ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। मैं तैयार होकर बाहर आई तो बॉस ने मुझे एक अलग ही अंदाज में देखा। मेरे बॉस कोट पैंट पहने हुए थे और इस उम्र में भी वो बहुत कम उम्र के दिख रहे थे, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही रौनक उनके चेहरे पर दिख रही थी। बॉस मेरे हाथ में अपना हाथ डाला और पार्टी के लिए निकल गए। पार्टी में उन्होंने मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया। बॉस अपने कुछ मित्रों से खड़े होकर बातें कर रहे थे और मैं वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मेरे बॉस का एक दोस्त मेरे पास आया और मेरी तरफ देखने लगा। फिर बॉस के उस दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बॉस के पास बहुत दिमाग है। तुम्हारे जैसी लड़की बाहर हजारों रुपये खर्च करने से भी नहीं मिलती है। इस उम्र में तुम्हारे बॉस का यह हश्र होगा जब तुम जैसी लड़की 50 साल के बूढ़े को तरोताजा जब करेगी। अपने बॉस की दोस्त की ये सारी बातें सुनकर मुझे उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, अपना मुंह बंद करो। फिर उस व्यक्ति ने मेरी बात पर गुस्सा न करते हुए मुझे जूस ऑफर किया। मैंने जूस लेने से इनकार किया, लेकिन उसने सॉरी बोलते हुए दोबारा जूस ऑफर किया। फिर मैं उसे इनकार न कर सकी और जूस पीने लगी। जूस पीने के बाद मुझे बहुत चक्कर आने लगे। मैं मेज पर सिर रखकर सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं खुद को अपने कमरे में पाई। मैंने अपने हाथ पर नाखून जैसी एक खरोंच भी देखी। मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गई। फिर रामू मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आया, जो कि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। वह अब भी मुझे संदेह भरी नजरों से देख रहा था। मैं उससे बात करने जा रही थी कि तभी बॉस मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, गीता, क्या तुम ठीक हो? तब मैंने उनसे कहा कि मेरा सर बहुत भारी हो गया है। बॉस ने कहा, तुमने रात को पार्टी में गलती से जूस की जगह ड्रिंक ले लिया था, इसलिए तुम्हारा सर भारी हो गया है। बॉस ने मुझे सिर दर्द रोकने की एक गोली दी। आज मैं स्कूल नहीं गई। मैं आज पूरे दिन अपने रूम में सोती रही। फिर शाम से रात हो गई। मैं रात को सो नहीं पा रही थी क्योंकि मैं आज पूरा दिन सोई थी। फिर भी रात को मैं अपने कमरे की लाइट बंद करके और आंखें बंद करके लेटी रही। कुछ देर बाद अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। मैंने धीरे से आंखें खोलीं और तो बॉस को सामने आते देखी। मुझे कमरे में जागते देखकर वे फिर कमरे से बाहर चले गए। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं समय समय पर अपने पिता के बारे में उनसे पूछती रहती थी, लेकिन बॉस हमेशा यही कहते थे कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। मुझे हर रात अपने पिता की याद आती है। आज मुझे अपने पापा की याद आ रही थी। उनकी यादों में ही कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन बॉस मुझे 5 दिन एक लंबी यात्रा पर ले गए। वहां पर हम बहुत घूमे और बहुत एंजॉय किया। इसलिए मुझे कभी कभी लगता था कि साहब मेरे माता पिता की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साहब के मन में मेरे प्रति कुछ अलग ही भावनाएं थीं और वे अब मुझे दिखने लगी थीं। हम यात्रा के लिए सिंगापुर गए हुए थे। मैंने वहां खूब पानी पूरी खाई। वहां मेरा और साहब का एक ही कमरा था। जब मैं रात को एक डांसिंग शो देखने गई तो मैं अच्छे से तैयार होकर गई, लेकिन बाहर जाते वक्त मेरी फ्रॉक ढीली हो गई। फिर साहब ने मुझे आराम करने में मदद की। उन्होंने कहा कि गीता, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। साहब की चिंता देखकर मुझे खुशी हुई। सिंगापुर की ठंडी हवा में 5 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। जब हम घर वापस आए तो मैंने आते ही रामू को मिठाई का एक डिब्बा दिया। रामू इस छोटी सी मिठाई के डिब्बा पाकर खुश हुआ। आज रात भी
मैंने साहब को अपने कमरे में आते देखा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वे हर रात मेरे कमरे में क्यों आते हैं। अगले दिन जब मैं नाश्ते के लिए बैठी थी, तब घर में रामू और मैं ही थे। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। मुझे देखकर रामू ने कहा, मैम साहब, आप कुछ थकी हुई लग रही हैं। रात को साहब आपके कमरे में आए थे, इसलिए शायद आप थक गई होंगी। रामू, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे इतना कहते ही रामू बोला, मैम साहब मुझे क्षमा करें, गलती से मेरे मुंह से यह शब्द निकल गया। मुझे लगा कि रामू मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। वह हमेशा ऐसी ही पहेलियां बोलता था। उसकी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझी, इसलिए मैं उसे नजरअंदाज करके स्कूल के लिए निकल गई। मैं आज पूरा दिन स्कूल में बिताई। अपने पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रही थी, क्योंकि आज मेरे पिता का जन्मदिन था। पिताजी की याद में आज मैं अच्छा से खाना नहीं खाई। बीच में खाना छोड़ दी और मैं अपने कमरे में चली गई। पिताजी की याद में मुझे रोना आ रहा था। तभी बॉस मेरे कमरे में आए। मुझे रोता देख उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ गीता? मैं बोली, साहब मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। आज उनका जन्मदिन है और मैंने उनके लिए एक ग्रीटिंग कार्ड भी बनाई हूं। ग्रीटिंग कार्ड देखकर साहब मुझसे बोले, बहुत ही जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाऊंगा। फिर बॉस ने बिना कुछ कहे मेरे आंसू पोंछने लगे। थोड़ी देर बाद बॉस मेरे कमरे से बाहर चले गए। मैं आज सो नहीं पा रही थी, इसलिए मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। फिर रसोई में जाकर थोड़ी पानी पी। फिर मैंने रसोई की खिड़की से बाहर देखी, तो वहां मैं देखी कि साहब अपने शरीर पर कंबल ओढ़े हुए किसी को पैसों की गड्डी दे रहे थे। मैं खिड़की के करीब गई और देखी तो पैसा लेने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरे पिताजी थे। लेकिन वह इतना पैसा क्यों ले रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। साहब जानते थे कि मैं अपने पिता की याद में रोज रोती हूं। वे मेरे पिता को मुझसे मिलने की अनुमति देकर उन्हें पैसे क्यों दे रहे थे? ये सब क्या चल रहा मेरे पिता और मेरे बॉस के बीच, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोची कि पापा को आवाज दूं, तभी पापा वहां से पैसे लेकर चले गए। बॉस भी घर की ओर आने लगे थे। बॉस के घर के अंदर आने से पहले मैं जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ देर बाद बॉस ने घर के अंदर आए, फिर वह मेरे कमरे में आए। उस समय मैं अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। बॉस मेरे कमरे में आकर मेरे चेहरे पर हाथ फेरने लगे। थोड़ी देर मेरे शरीर को छूने के बाद जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, मैं कांपने लगी। पिछले कुछ महीनों से साहब मेरे साथ क्या कर रहे थे? उन्होंने मीठी मीठी बातें करके मुझे अपने घर में क्यों रखा? अब मेरे सामने कई सवाल खड़े हो गए थे। मैं आज रात देर से सोई क्योंकि मैं रात को यही सब सोच रही थी। सुबह जब मैं उठी तो मेरा शरीर बुखार से भरा हुआ था। फिर बॉस डॉक्टर को घर बुलाए और घर पर ही मेरा चेकअप कराए। डॉक्टर ने मुझे दवाइयां दी और चले गए। बॉस आज ऑफिस नहीं गए थे। वे सारा दिन मेरा पीछा करते रहे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस तरह बीमार कैसे हो सकती हो? तुम्हें मेरे लिए जल्दी अच्छा होना पड़ेगा। जब मेरे बॉस की बातें नकारात्मक हो गई तो उन्हें कोई भी सकारात्मक बात समझ नहीं आ रही थी। फिर 3 दिनों के बाद मुझे बेहतर महसूस होने लगा। मैं पापा और बॉस को रात में मिलते देखी थी। मैंने 20 से इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कही थी। मैं उनकी असली सच्चाई जानना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी और हर सुबह मुझे थकान महसूस होती थी। मैं आज रात को जागी हुई थी। हमेशा की तरह आज भी आधी रात को मेरे कमरे का दरवाजा खुला। कमरे में धीमी रोशनी जल रही थी। बाकी सब कुछ अंधेरा था और दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया था। कुछ ही सेकंड में मुझे लगा कि कोई मेरे बगल में सो रहा है। अचानक मुझे अपने शरीर पर एक हाथ घूमता हुआ महसूस हुआ। धीरे धीरे हदें पार हो रही थी। फिर उसने मेरे नीचे छुआ और डाल दिया। तभी मेरी आंख खुली और जल्दी से उठ के कमरे की लाइट जला दी। फिर मैंने रामू को अपने बिस्तर पर देखी। गुस्से से मैं रामू से पूछी, तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे? मेरे इतना कहते ही रामू चौंक गया। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी यह हरकत बॉस को बताऊंगी। मेरे इतना कहते ही रामू के मुंह से निकल गया, तुम हर रात खुशी खुशी अपने बॉस के साथ रात बिताती हो। अगर तुम एक रात मेरे साथ बिता लोगी तो क्या हो जाएगा? उसके इतना कहते ही मैंने उससे कहा, रामू तुम क्या बात कर रहे हो? फिर उसने बोलना शुरू किया, मैं रोज रात को देखता हूं। साहब कभी आपके कमरे में आते हैं और कभी चले जाते हैं। मैं सब कुछ समझता हूं। मैं समझता हूं कि तुम कौन है।
मैं जानता हूं कि तुम भी साहब की नौकरानी है और एक नौकरानी पर ऐसी दया कोई नहीं करता। साहब, तुम्हारी खूबसूरती का फायदा उठाया है। तुम उस बूढ़े आदमी के लिए एक अच्छी दिल बहलाने वो साथी हो। रामू का अपने शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं था। उस समय मैंने भी अपने हाथ का नियंत्रण खो दिया और मैंने रामू के कान के नीचे बजाते हुए उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। वह मेरे साथ क्या कर रहा था, जिसे रामू समझ तो रहा था लेकिन फिर भी मुझसे छुपा रहा था। रामू की बातों से मुझे बॉस की भावनाएं समझ आने लगी। अब बॉस को करीब लाने का समय आ गया है। जो पर्दे के पीछे हो रहा था वह अब सामने से होना था। अगली रात मैं बिस्तर पर जाने से पहले नहाई। मैं गीले बालों पर परफ्यूम स्प्रे और एक छोटी ड्रेस लेकर बॉस के कमरे में गई। उनके कमरे में हर तरफ अंधेरा था। मैं उस अंधेरे में रोशनी डालने के लिए वहां गई थी। मैं धीरे धीरे बॉस के करीब सरक आई। मैंने अपने गीले बाल उसके चेहरे पर फिराना शुरू कर दिया। मैंने उनका हाथ पकड़ा और तभी बॉस ने अपने कमरे की लाइट जला दी। बॉस मुझे देखकर बोले, ये क्या हरकत है गीता? ये किस तरह से तुम सज धज कर आए हो? मैं आपके मन की मनोकामना पूरी करने के लिए यहां आई हूं। जैसे ही मैंने ये कहा, बॉस बोले, गीता तुम होश में आओ, तुम यह गलत कर रही हो। तभी मैं बॉस से बोली, अगर मैं गलत कर रही हूं उस रात के अंधेरे में मुझसे छिपाकर मेरे पिता को पैसे देना और रोज रात को मेरे कमरे में आना और मेरे पास बैठना, मेरे शरीर पर हाथ फेरना, यह सब क्या है? आप मुझ जैसी नौकरानी पर इतना उपकार कैसे कर सकते हो? आप यह सब तब तक नहीं कर सकते जब तक आप मुझसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते। मैं आपकी वही देने के लिए यहां हूं जो आप चाहते हो। आपको जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे मेरे पिता से मिलवा दो। मेरे इतना कहते ही बॉस ने कहा कि पिता के लिए इस मुकाम तक तुम्हारा जाना गलत नहीं है। फिर बॉस ने कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी नहीं बेचा, बल्कि तुम्हारे पिता ने जुए में तुम्हारा घर भी बेच दिया है। वे आपके साथ भी जुआ भी खेलने वाले थे। तभी मैं उनके पास से गुजरा। वे तुम्हें पैसे के लिए अपने शराबी दोस्तों को बेचने जा रहे थे। लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने तुम्हारे पिता को उतना धन दे दिया जितना उन्होंने मांगा था और मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में अपना लिया। तुम अपने पिता के प्यार में इस कदर पागल थी कि तुम कभी अपने पिता का असली चेहरा नहीं देख पाई। अपने पिता के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मैं भी तुम्हें उनकी सच्चाई नहीं बताना चाहता था। मैं किसी लड़की के दिल में उसके पिता के लिए नफरत पैदा नहीं करना चाहता था। मैंने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया। मैं और मेरी पत्नी एक प्यारी सी बच्ची चाहते थे। भगवान ने मुझे बहुत धन दिया है, लेकिन उस संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं दिया। मेरा एक हाथ खुशियों से भरा है, लेकिन दूसरा बंजर जमीन की तरह सूखा है। लेकिन जब से तुम आई हो, तुम्हारे प्यार से मेरे दूसरे हाथ की रख रखाव धीरे धीरे कम होने लगी है। मैंने तुमसे कभी मुझे डैड कहकर बुलाने के लिए नहीं कहा और मैं अभी भी नहीं कहूंगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी बुरे हाथों में पड़ो, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए तुम्हारे पिता से गोद ले लिया। अब मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता दिया। अब तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर है। मैं गॉड का शुक्रिया अदा की और बोली, सौभाग्य से बॉस जैसे व्यक्ति ने मुझे बचा लिया, मुझे एक अच्छा जीवन दिया। फिर मैंने उन्हें बॉस की जगह बाबा कहा। मेरे मुंह से बाबा की पुकार सुनकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब मैंने बाबा को रामू के हरकत के बारे में बताया तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि सिर्फ जन्म देने से पिता का कर्तव्य पूरा नहीं होता। सच्चा पिता वही है जो आपको उचित दंड और अच्छा जीवन देकर उन्नति के मार्ग पर ले जाए। पिता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिता की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए उसे अंत तक ठीक से निभाना ही सही मायने में पिता बनना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।